साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह विषय ऐसा है जो मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह प्रश्न बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वह प्रश्न है, मैं कौन हूं? साध संगत जी, हम सब इस संसार में जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, काम धंधे में लग जाते हैं, परिवार बसाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं। सुबह से शाम तक हमारा जीवन व्यस्त रहता है, लेकिन इस पूरी व्यस्तता के बीच हमने कभी रुककर अपने आप से यह प्रश्न किया है कि मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो मुझे दुनिया कहती है? क्या मैं वही हूं जो मेरा नाम है, मेरा पेशा है, मेरा शरीर है, या फिर मेरे भीतर कुछ और भी है जो इन सब से अलग है? अधिकतर हम अपने जीवन में मैं शब्द का प्रयोग बहुत बार करते हैं। मैं ये हूं, मैं वह हूं, मैंने यह किया, मैंने वह पाया। लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि यह मैं वास्तव में है क्या। जब कोई हमसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो हम तुरंत अपना नाम बता देते हैं। कोई कहता है मैं शिक्षक हूं, कोई कहता है मैं व्यापारी हूं, कोई कहता है मैं गृहिणी हूं, कोई कहता है मैं विद्यार्थी हूं। लेकिन साध संगत जी, ये सब तो हमारी भूमिकाएं हैं, ये सब हमारे जीवन के किरदार हैं, हमारी असली पहचान नहीं। आज यदि आपका पेशा बदल जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? यदि कोई दुर्घटना हो जाए और शरीर बदल जाए तो क्या मैं बदल जाएगा? यदि उम्र बढ़ जाए और चेहरा झुर्रियों से भर जाए तो क्या मैं समाप्त हो जाएगा? नहीं साध संगत जी, इसका अर्थ यह है कि मैं इन सब से अलग कुछ है। हम अक्सर शरीर को ही मैं मान लेते हैं। हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा सिर, मेरा शरीर। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, अगर यह शरीर मेरा है तो फिर मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? जैसे यह कपड़ा मेरा है तो मैं कपड़ा नहीं हूं, वैसे ही यह शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हो सकता। शरीर तो वह साधन है जिसके माध्यम से हम इस संसार में कार्य कर रहे हैं। हम सब ने देखा है कि बचपन में हमारा शरीर छोटा था, फिर वह बढ़ा, फिर उसमें अनेक परिवर्तन आए। आज जो शरीर है वह कल जैसा नहीं था और आने वाले समय में फिर बदल जाएगा। लेकिन इन सब परिवर्तनों को देखने वाला मैं तो वही है। बचपन में भी मैं था, जवानी में भी मैं हूं और बुढ़ापे में भी मैं ही रहूंगा। इसका अर्थ यह है कि मैं शरीर से अलग है। निरंकारी विचार हमें यही बोध कराता है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि हम उस चेतना के स्वरूप हैं जो इस शरीर को चला रही है। यही चेतना आत्मा कहलाती है। आत्मा वह तत्व है जो शरीर में प्राण फूंकता है। जब आत्मा शरीर में होती है तब शरीर जीवित कहलाता है, और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वही शरीर निष्प्राण हो जाता है। तब वही आंखें देख नहीं पाती, वही कान सुन नहीं पाते, वही मुख बोल नहीं पाता। इससे स्पष्ट है कि शक्ति शरीर में नहीं बल्कि उस चेतना में है जिसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन साध संगत जी, यहीं पर एक और भ्रम पैदा हो जाता है। जब हम यह जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो कई बार अहंकार आ जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि मैं कोई विशेष आत्मा हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, मैं अधिक ज्ञानी हूं। यही अहंकार हमें फिर से अज्ञान की ओर ले जाता है। अहंकार चाहे शरीर का हो या ज्ञान का, वह हमें सत्य से दूर ही करता है। सत्य यह है कि आत्मा का ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। क्योंकि जब आत्मा अपने वास्तविक स्रोत को पहचानती है, तब उसे पता चलता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं स्वयं में पूर्ण नहीं हूं। मेरा अस्तित्व
उस निराकार से जुड़ा हुआ है जिसे हम निरंकार, ईश्वर, ब्रह्म कहते हैं। हम अक्सर सुनते आए हैं अहम ब्रह्मास्मि। बहुत लोग इसका अर्थ गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। लेकिन निरंकारी विचार ऐसा नहीं कहता। अहम ब्रह्मास्मि का सही अर्थ यह है कि मैं ब्रह्म से जुड़ा हुआ हूं, मैं ब्रह्म की चेतना का अंश हूं। जैसे एक दीपक की लौ अग्नि से उत्पन्न होती है, लेकिन लौ पूरी अग्नि नहीं होती, वैसे ही आत्मा निरंकार से उत्पन्न होती है, लेकिन आत्मा पूरा निरंकार नहीं हो जाती। इसे हम एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। समुद्र और लहर को देखिए। लहर समुद्र से निकलती है। लहर का अस्तित्व समुद्र पर निर्भर है। यदि समुद्र न हो तो लहर भी नहीं हो सकती। लेकिन क्या लहर ही समुद्र है? नहीं, लहर समुद्र का अंश है, लेकिन समुद्र लहरों से सीमित नहीं हो जाता। उसी प्रकार आत्मा निरंकार का अंश है, लेकिन निरंकार आत्माओं से सीमित नहीं हो जाता। निरंकार अनंत है, असीम है, सर्वव्यापक है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। हम अक्सर कहते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर है। सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यदि हम इसे गहराई से समझें तो यह अधूरी है। यदि ईश्वर केवल हमारे भीतर सीमित हो जाए तो वह सर्वव्यापक कैसे रहेगा? निरंकारी ज्ञान हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमारे भीतर नहीं, बल्कि हम ईश्वर के भीतर हैं। जैसे मछली पानी में रहती है, पानी मछली में नहीं रहता। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, आकाश पक्षी में नहीं समा जाता। वैसे ही हम निरंकार में हैं, निरंकार हम में सीमित नहीं होता। जब यह बोध जीवन में उतरता है तो हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। फिर हम अपने आप को बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं मानते। हम बस यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं उस अनंत सत्ता का एक अंश हूं। यही स्वीकार्यता हमें विनम्र बनाती है। यही विनम्रता हमें प्रेम सिखाती है। यही प्रेम हमें सेवा की ओर ले जाता है। साध संगत जी, जब तक हम अपने आप को केवल शरीर मानते हैं, तब तक हमें डर सताता है। मृत्यु का डर, अपमान का डर, असफलता का डर, क्योंकि शरीर नश्वर है, सीमित है। लेकिन जब आत्मा का बोध होता है, तब हमें यह समझ आता है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। यही बोध हमारे जीवन के दुखों को भी हल्का कर देता है। तब हमें यह समझ आता है कि जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वे स्थायी नहीं हैं। सुख भी अस्थायी है, दुख भी अस्थायी है। स्थायी केवल वह निरंकार है जिससे हम जुड़े हुए हैं। निरंकारी सत्संग का उद्देश्य भी यही है कि हम केवल सुने नहीं, बल्कि समझें और जीवन में उतारें। मैं कौन हूं का उत्तर केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में आना चाहिए। जब सद्गुरु की कृपा से निरंकार की पहचान होती है, तब आत्मा को अपने स्रोत का ज्ञान होता है। यही ज्ञान हमें भीतर से शांत करता है। यही शांति हमारे व्यवहार में झलकती है। यही शांति हमारे रिश्तों को मधुर बनाती है। फिर हम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने आप को सुधारते हैं। फिर हमें हर इंसान में वही चेतना दिखाई देती है जो हमारे भीतर है। तब कोई पराया नहीं रहता। पूरी मानवता अपना परिवार लगने लगती है। साध संगत जी, यदि आज के इस सत्संग से हम केवल इतना ही समझ लें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, मैं पद नहीं हूं, मैं उस निरंकार की चेतना हूं, तो हमारा जीवन सच में सफल हो जाएगा। यही समझ हमें सरल बनाती है, सहज बनाती है और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। आइए हम सब मिलकर अपने मैं को शरीर की सीमाओं से उठाकर निरंकार से जोड़ें। यही सच्चा आत्मबोध है, यही सच्ची भक्ति है और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से कहना